हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो। अगर जो मूल समान होता है तो डी बराबर क्या हो जाता है, 0। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 0 हो जाता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। तो डी बराबर तो 0 हो गया, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पर ही माइनस ही पटी है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। कह रहा है बिंदुओं दिया गया है ए और बी दिया गया है। मान लेते हैं ए दिया गया है, ए बी दिया गया है। क्या हो गया, 8 और 10 हो जाएगा। और ये हो गया 4 6 से मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए करा, मतलब मिड पॉइंट हमको ज्ञात करने के लिए करा। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, फार्मूला मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, फार्मूला मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2। फिर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अब करा x1 x2, तो ये क्या हो गया, यहाँ हो गया x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 y2 हो जाएगा। तो x1 कितना दिया गया है, x1 दिया गया है 8, x2 कितना दिया गया है 4 बटा क्या हो गया 2। कितना आ गया, 8 4 12 बटा 2 क्या हो गया 6। अब करा है y1 कितना दिया गया है, y1 दिया गया है 10 और y2 दिया गया है 6 बटा कितना है 2। तो क्या हो गया 16 बटा क्या हो गया 2। तो कितना हो गया 8। तो कितना आया 6 और 8 आया। तो कौन सा ऑप्शन, ए। कौन सा ऑप्शन, ए। मध्य बिंदु क्या हो गया 6 और 8 हो गया। अब करा एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, मतलब परिमाप, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, अब यहाँ पर ही हम निकाल रहे हैं r बराबर, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया। तो क्या हो गया 2 बराबर आर हो गया। तो आर बराबर क्या हो गया 2। वृत्त की त्रिज्या होगी क्या चीज, 2 मात्रक, 2 हो जाएगा, 2 मात्रक हो गया। अब कर रहा है दिया गया है 2 3 4 5 6 के माध्यक होंगे। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, जो दिया रहेगा माध्यक याद करने के लिए उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में चल, ये तो सजा हुआ। उसके बाद इसका एक विषम का फार्मूला होता है, एक सम का फार्मूला होता है। तो विषम बराबर फार्मूला होता है n प्लस 1 बटा 2 माँ पद होता है, माँ होता है। और सम बराबर फार्मूला होता है, अगर जो सम में रहेगा तो क्या होता है n बटा 2 माँ पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 होता है, माँ पद होता है। और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाता है। अब यहाँ गिनेंगे कि कितना है 1 2 3 4 5। तो क्या आ रहा है n बराबर 5 आ रहा है। तो क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो कौन सा फार्मूला लगा, ए वाला लगेगा। तो n का मान कितना है 5 प्लस 1 बटा 2 क्या हो गया, अब क्या हो गया 5 1 6 बटा 2 माँ पद हो गया। अब क्या हो गया 6 हो गया। तो अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 माँ पद। तो अब लेफ्ट से या राइट से गिन लेंगे तो 1 2 3, 3 माँ क्या आ रहा है 4, ये एन एस गिनते 1 2 3 क्या आ रहा है 4। तो कौन सा ऑप्शन, सी। कौन सा ऑप्शन, सी। अब कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीव का, मतलब एक वृत्त है उसका सबसे बड़ी जीव का क्या होगा, क्या होगा व्यास होगा, क्या होगा त्रिज्या होगा, जो इतना ही होगा, चाप होगा जितना ही। तो इसलिए क्या होगा, सबसे बड़ी जीव का क्या होता है व्यास होता है, क्या होता है व्यास, डायमीटर। अब कह रहा एक्स अक्ष के निर्देशांक, अब कोई भी एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछ रहा, एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो एक अक्ष के निर्देशांक पूछेगा तो एक्स होगा और क्या होगा वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। अब कह रहा है 2 साइन 58 डिग्री बटा क्या हो गया
कॉस 32 डिग्री का मान होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो साइन को बदल देंगे या तो कॉस के बदल देंगे। तो हम लोग क्या किसी के बदल रहे, साइन को बदल रहे, साइन हो जाएगा। साइन अगर जो हम 90 में 32 घटावेंगे, क्या करेंगे, 90 में 32 घटावेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 58 डिग्री हो जाएगा, बटा एक कॉस को उतना ही रह देते हैं, कॉस 32 डिग्री। अब क्या हो गया, 90 डिग्री पर क्या होता है, चेंज होता है साइन। तो साइन क्या चीज में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 32 डिग्री हो जाएगा, 32 डिग्री और बटा क्या हो जाएगा, कॉस 32 डिग्री। क्या हो जाएगा, कट गया तो कितना आ गया, 2। तो कौन सा ऑप्शन, डी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी घटनाओं की पर्यायताओं का योग, मतलब जो घटना घटाता है उसका क्या करा, उसका योग को पूछ रहा है। अगर जो घटना घटा तो उसका योग कितना होता है, 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन, सी। एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर हो, क्या हो, एक चर, मतलब कहने का मतलब ए बी सी डी में कुछ भी हो, ये सब क्या है, एक चर है। तो इसको करा एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री क्या हो, 1 हो। तो कौन सा ऑप्शन है, तो एक चर में एक्स प्लस बी बराबर क्या है, 0। ए बी है जो क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ए और बी है जो क्या है, वास्तविक संख्या। तो क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो गया, 0। तो कौन सा ऑप्शन, ए। अब कह रहा यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो 2 तो थीटा का मान, तब दिया गया है सेक थीटा, अगर जो सेक थीटा, अगर जो पट्टी 3 है, √3 है जो मल्टीप्लाई में है तो पट्टी जाएगा तो क्या चीज में होगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर देख क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सेक थीटा, थीटा अब इसको हम बदल देते हैं, अगर जो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान होता है। सेक कितना डिग्री का मान, 2/√3 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो कौन सा ऑप्शन, बी। अब कह रहा है पाई है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू अगर जो पूछ दे तो 22/7 क्या है, जो परिमेय संख्या है, 22/7 है जो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कारण निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य कहने का मतलब क्या हुआ, अभाज्य कहने का मतलब हुआ कि एक और अपने आप से कटे, एक और क्या हो, अपने आप से कटे, क्या हो, अपने आप से कटे। तो कौन सा है, एक और अपने आप से कट रहा है, 10 से जो देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। तो हो सकता है नहीं, अभाज्य कहने का मतलब क्या हो, एक और अपने आप से कटे थी, तो 2 से भी कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 7 देखो 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, एक और अपने आप से कट रहा था, कौन सा ऑप्शन, बी। बाकी सब अलग अलग से भी कट रहा है आगे से। अब कह रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया गया है x² - 5x + 6 का शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे या तो श्रीधर चार्ज का नियम। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से आसान होगा तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। -5x + 6 का शून्यांक ज्ञात करें बराबर क्या हो गया, 0। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² होगा, प्लस में होगा। तो 6 को अगर जो हम तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर जो इसको हम किस तरह से तोड़ें कि 2 × 3 करेंगे तो 6 आ गया, 2 × 3 करेंगे तो 6 आ गया। लेकिन जोड़ने और घटाने पर आ रहा है कि नहीं, 2 और +3 करें तो 5 आ रहा है। तो किस तरह से हमको तोड़ना पड़ेगा, x² माइनस क्या करेंगे, 2x - 3x करेंगे। क्यों करेंगे, -2x - 3x करेंगे तो -5x हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे, -2x गुने -3x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x गुना करेंगे तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 6x² आ रहा है, इसलिए 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लिए। अब 2 का पेयर बना लिए तो यहाँ से क्या कॉमा हो रहा है, दोनों से x देखिए कॉमा हो रहा है, तो x कॉमा ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, x - 2 बच गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमा ले रहे हैं और दोनों में देखो क्या कॉमा है, 3 कॉमा ले लिए तो x, यहाँ क्या हो गया, -2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, -2 हो गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है
अब क्या कर रहा है, इतना आया। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो आवेगा इनटू में वो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अब जो एक ए बच्चा क्या हो, एक कॉमा है -3, इसको एक साथ लिख देंगे और एक ये दोनों में एक को लिख देंगे, x-2 बराबर क्या लिख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बराबर 0। अब एकक को क्या करेंगे कि x-3 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। x-3 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्या करा, x-2 बराबर फिर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आया, एक आया 2, एक आया 2 और एक आया 3 आया। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, या 3 और 2 दिया है तो कौन सा ऑप्शन, डी हो जाएगा। अब कह रहा है यदि बहुपद बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया, x² माइनस x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, जो इसका शून्यांक है जो अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए करा। तब हम इसको क्या करते हैं, जो दिया गया समीकरण उसको हम a बराबर कितना दिया गया है, 1। x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। c का कोफिशिएंट c कितना है, 1 है। इतना मान लिए। अब क्या होता है, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो -b, तो माइनस हो गया, b का मान कितना है, -1 है और a का मान कितना है, 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान कितना दिया है, 1, a का मान 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या कह रहा है कि इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। 1/अल्फा, तो इसको क्या कर लेते, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा। अब दोनों को क्या करेंगे, तो अल्फा या बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और बाटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 1 आया है, तो 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1। तो कौन सा ऑप्शन, बी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज ABC AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, तो क्या होता है, पाइथागोरस का किसका दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम का दिया गया। तो पाइथागोरस बराबर क्या होता है, त्रिभुज को होता है, पाइथागोरस बराबर क्या होता है, एक कोण होता है जो क्या होता है, समकोण होता है। एक कोण होता है जो क्या होता है, समकोण होता है। और बाकी बाकी क्या होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री का, बाकी दो अलग अलग होते हैं। तो वही कर रहा AC, तो पाइथागोरस का क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस क्या होता है, BC स्क्वायर होता है। या तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो एक कोण होता है जो क्या होता है 90 डिग्री, तो क्या पूछ रहा है, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, डी। आज के लिए इतना ही। आप लोग को सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।